दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज की सुबह आप सब के लिए अच्छी हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उठ गई थी क्योंकि आज लेट से मैं जगी थी और मैंने 9 बज चुका था। बट हम लोग बहुत बिहार में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसके वजह से सवेरे जगना तो बहुत मुश्किल काम होती है। तो मैंने फ्रेश होके आ गई अपनी बावर्ची खाने में और यहाँ पे जब तक आग वाग लगा ली थी, क्योंकि आग के बगैर तो कोई काम होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है बिहार में। और बिहार का ठंड सूरज तो निकलती ही नहीं है, इतना ठंड है। और इतना ठंड बहुत ही खास है क्योंकि मैं आज अपने बावर्ची खाने में कुछ खास बनाने आई हूँ। तो मैंने पहले आग से अपना हाथ वाथ सेक लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। उसके बाद फिर मैं अपनी चाय बिस्किट खाऊंगी। चाय बिस्किट खाने के बाद फिर मैं जो अपना रेसिपीज़ है उस पर अपना फोकस करूँगी। तो गाइस, आप मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन और दबाइए और इस सफ़र का हिस्सा बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैंने एक कच्ची चावल ले ली है। चावल को पहले ही फ्रेश कर ली थी और उसको अच्छे से धो के फिर उसको उसका पानी पूरा सुखाए। उसके बाद उसको फिर अब पीसने के लिए लाए हैं, ताकि इसको ग्राइंड में थोड़ा मिक्सचर में इसको पीसेंगे, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा चीज़ से तो होता नहीं है, ढेर सारी करनी पड़ती है। और ढेर सारी करने के लिए तो जानते कितना मेहनत करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ अगर वीडियोस बनानी होती है तो और दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बट मैं करती हूँ। तो मैंने सारे चावल को पीस ली है और ग्राइंड में पूरी तरह से सारी चावल को पीस कर उसके बाद फिर मैं इसे ठीक तरह से इसको सफाई महीन से इसको फ्रेश की। और फिर इसके बाद इसको सारा एक जगह इकट्ठा करके मैंने रख ली है। और इधर जो फिर इस आटा सबको चालना भी पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोटा मोटा सब रहता है वो निकालना पड़ता है। और तब जाके उसे महीन करके उसे जो है ना मिलावट करनी पड़ती है। बट ये तो अभी जो है ना दिसंबर और जनवरी का तो ये फेवरेट चीज़ है, हमारी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम भी पसंद करते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट अभी इतना ठंड है, इतना ठंड में बहुत मज़े से हम लोग इस चीज़ का एंजॉय करते हैं। तो ये तो पूरी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। बट किसी और इसके बारे में तो हम नई कंट्री के बारे में नहीं कह सकते हैं। बट मेरी बिहार में तो अभी इसके बगैर तो किसी का घर भी नहीं आप खाली देखिएगा, क्योंकि हर घर में जो है ना ये रेसिपीज बनती रहती है अभी डेली। बट हमारी जो है ना यही 2 महीना होता है जो इस चीज़ का मज़ा हम लोग उठाते हैं। और हम भी और हम बच्चे सब भी बहुत ज़्यादा बट मेहनत है इसमें बनाने, क्योंकि पहले ज़माने में अभी भी गांव सब में क्या होता है ना, इसे हाथ से इसे किया जाता है। बट हम लोग तो मिक्सर में करते हैं, हाथ से नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सारे आटा बना ली है और इसमें सारे रेडी कर ली है। अब इसको हम मिक्स करेंगे किसी बर्तन में नमक और पानी से, ताकि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो रेसिपीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट बने। तो मैंने ले ली है आटा को, अब मिक्स करूँगी, क्योंकि मैं इसको सॉफ्ट को बनाने के लिए इसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो सॉफ्ट बनेगा ही नहीं, बन जाएगा पर उतना टेस्टी और उतना ये नहीं बनेगा। तो मैंने इसे आप पानी और इसे थोड़ा सा इसके हाथ से बहुत ज़्यादा मिलानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा इसे जो है ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जाके ये जो है ना इसे फिर से दोबारा से चलना पड़ता है, क्योंकि इसको 2 बार चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी जो है ना ये इतना सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसे मेहनत करनी पड़ती है। बट हम अपना भाषा में तो इसे भक्का कहते हैं। आप लोग किस नाम से इसे जानते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में कि आप लोग किस नाम से इसे पुकारते हैं, किस नाम से इसको जानते हैं। क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो हम लोग जो जानते हैं, जो हम लोग अपना ये करते हैं उसे भक्का के नाम से कहते हैं। क्योंकि यार हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये तो। बट चलिए, तो फिर इसे हम अपना मिक्स कर रहे हैं पानी से, क्योंकि इसे मिक्स करने के बाद फिर से इसे चालनी पड़ेगी। और
काम, कोई भी काम में जो है ना, मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम आसानी से हो जाए। तो जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतना ही ज्यादा मतलब उसमें इंटरेस्टिंग बढ़ती है और उतना ही ज्यादा टेस्टी बनती है। बस वैसे ही जैसे रेसिपीज में हम जितना मेहनत करेंगे, कोई भी रेसिपीज हो, चाहे हम भक्का बनाए या फिर चाहे कोई भी मीट बनाए या फिर मटन बनाए, कोई भी मछली बनाए, कुछ भी बनाए, कोई भी मटर पुलाव बनाए या खिचड़ी बनाए, हर चीज में मेहनत होती है। बिना मेहनत का कोई काम किया ही नहीं जाता है। जितना हम मेहनत वैसे ही होता है। अब हम ये वीडियोस भी बना रहे हैं, यूट्यूब में भी काम कर रहे हैं, तो इसमें भी तो मेहनत होता है। बिना मेहनत का क्या आप कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। बट भाई कितना दिन से मैं, मतलब आज हफ्ता रोज हो गया कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ी मैं परेशानी में थी और मुझे मार्केट बार बार जाना पड़ रहा था, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा था, तो मैं इसके कारण वीडियोस नहीं बना रही थी। बस आज मुझे थोड़ा जाके कुछ राहत मिली है, तो मैंने ये की। तो क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा है, धूप तो निकली नहीं है और सूरज की तो कोई अता पता है ही नहीं, इतना ठंड है। इतना ठंड में बहुत मुश्किल होता है कि भाई बावर्ची खाने का काम करना, मैनेज, परिवार को मैनेज करना इतना मुश्किल काम होता है। पर मैंने सुबह सुबह उठ के, क्योंकि नाश्ते में हमें ये बनानी थी, तो मैंने सुबह सुबह उठ के इन सारे चीज़ों को फिनिश कर ली थी और नाश्ते में सबको यही भक्का देना था। अब मैं इसे फिर ये कर रही हूँ चाल के, उसके बाद फिर मैं बनाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि नाश्ते अभी तो सुबह में असल ठंड के वजह से सब कोई लेट से जगते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होती, आराम से बना लेते हैं। क्योंकि नाश्ते के साथ साथ हमें दोपहर के खाने के भी इंतजाम करनी पड़ती है इसी के साथ। इसे तो मैं अपने गैस पे बना लूंगी, बट चूल्हे पे दोपहर का खाना भी चढ़ चुका है और उधर खाने भी बन रहा है, तो मैं इसे अपने गैस पे बनवाऊंगी। क्योंकि ये हम थोड़ा इस पे छोटी सी बर्तन है जो चूल्हे पे नहीं बना पाते हैं, इसे गैस पे बनाते हैं, क्योंकि इधर नाश्ता भी देंगे और इधर इसको हम बनाएंगे भी। तो गाइस, अगर मेरी रेसिपीज अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए आप लोग की इसे किस नाम से मतलब पुकारते हैं। हम तो भक्का का नाम से पुकारते हैं, आप लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आटा को पूरी तरह से तैयार कर ली थी, अब आ गई हूँ मैं बनाने के लिए गैस पे, क्योंकि ये है छोटा सा, ये जो हम गैस पे बनाते हैं बहुत फास्ट में इसमें बनती है यार। इतना फास्ट में, मतलब हर 10-5 मिनट में जो है ना भक्का रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मेरा बन चुका है 2-3 भक्का। तो बस अब मैं इसको बच्चे सबको भी, आप चाय बिस्किट सबको हो गया है और सबको नाश्ता का हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सुबह है ना, धूप दिन इतना यह है घेरा हुआ है पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से ठंड एकदम पूरी तरह से ढका हुआ है। तो उतना तो लाइट तो है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है बावर्ची खाने में मेरी लाइट की। तो बस तो गाइस फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि मैं तो भक्का का रेसिपीज तो वो बना रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ सबको परोसने के लिए, क्योंकि इसे गरम गरम ही खाना होता है, ठंडा होने के बाद तो खाया जाता नहीं है, और इसे गरम गरम ही खाया जाता है। और खाने में जो गरम गरम मज़ा आता है वो तो कुछ और ही आता है। तो इसे तो हम लोग अपने मछली के साथ खाएंगे, क्योंकि मछली और घी, ये 2 चीज़ हम लोग का ना भक्का में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना हम लोग भक्का नहीं खाते हैं। और घी के बगैर तो कभी खाते ही नहीं है भक्का, क्योंकि हम लोग के यहाँ एक रूल बन गया है, घी के बगैर भक्का। भेली के बगैर खा लेते हैं लेकिन घी के बगैर नहीं खाते। क्योंकि आज मैंने तो भेली नहीं डाली है, क्योंकि भेली नहीं थी घर में, बट मार्केट से लाना होता, नहीं मार्केट से अभी नहीं मंगवाए हैं भेली। तो मैंने अभी आज घी से ही सब कोई भक्का खाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही खा चुके हैं। तो मैंने एक भक्का ले ली है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसे, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसकी फेवरेट है, तो सबसे पहले मैं उसी को दूंगी ये भक्का उसे। और ये मिक्स अचार के साथ भी हम लोग खाते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है, हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं मिक्स अचार। और फिर मैं जो है ना अपने सब्जी ले ली है, क्योंकि आज मैं छोटा मछली का तरकारी बनाई हूँ, बड़ी मछली का नहीं बनाई हूँ। तो गाइस, मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।